साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, मानवता क्या है? आज लोग मानव से दानव क्यों बनते जा रहे हैं? साथियों, मानव किसे कहते हैं? जिन लोगों में मानवता होता है उसे ही मानव कहते हैं। साथियों, ये मानवता क्या है? जिसमें मानवीय गुण पाए जाते हैं वही मानवता है। और ये मानवीय गुण क्या है? साथियों, यही मानवीय गुण, यही मानवीय मूल्य हम लोगों को अन्य प्राणियों से अलग करती है। हम मानवों के पास आपसी मेल प्रेम, स्नेह, दया, धर्म, लाज, शर्म एवं मान सम्मान जैसे मानवीय गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि कोई भी आदमी आज अमानवीय व्यवहार या अमानवीय कार्य करने से कतराता है। इसका सीधा सा आशय यह है कि मानव लोग अन्य जानवरों, पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं की तुलना में अधिक स्नेह एवं मेल प्रेम से जीवन यापन करते हैं। सभी मानवों में दया की भावना कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए किसी के दुख में तुरंत शरीक हो जाते हैं और किसी को यदि चोट लगे तो दिल के गहराइयों में दर्द महसूस करते हैं। सबके सब रो पड़ते हैं, एक दूसरे की भलाई में या उनको बचाने में अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। साथियों, इसी तरह हर मानव के पास लाज शर्म रूपी एक श्रृंगार भी होती है। इस वजह से मानव अपने शरीर को ढक कर रखते हैं, तो दूसरी तरफ कोई भी बुरी बात बोलने या गलत कार्य करने से पूर्व शर्माते जरूर हैं। मानवीय गुणों में एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि प्रत्येक मानव एक दूसरे के लिए इज्जत, सम्मान, आदर भाव एवं सेवा भावना का परिचय देते हैं। मान मर्यादा को कोई भी लांघना नहीं चाहते हैं और एक खास बात यह भी है कि लोगों की सेवा में ही हमारी खुशी निहित रहती है। मानव की यही गुण आदमी को सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न बनाती है और सारा जीवन सर्वोत्तम एवं खुशहाल गुजरता है। कैसे उम्र चला जाए, कैसे समय बीत जाए, जीवन चक्र कैसे कट जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ हम अन्य जीवों की तुलना करें तो ये गुण उनमें आंशिक रूप से पाया जाता है। फिर भी जो भी हो, जैसा भी हो, सभी जीव अपने अपने समुदाय में इसे निभा रहे हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मानव ही एक ऐसा प्राणी बन गया है जो कि अपने मानवता एवं अपने मानवीय गुणों, अपने मानवीय मूल्यों, अपने मानवीय धर्म से दूर भाग रहा है, भटक रहा है या मानव से दानव बनता जा रहा है, जिसका प्रमाण सबके सामने है। साथियों, आज कौन आदमी ऐसा है जो कि मेल प्रेम या स्नेह का जीवन जी रहा है? कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हृदय में आज दया है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि आज लाज शर्म को बचाए रखा है? और कौन व्यक्ति ऐसा है जो एक दूसरे का मान सम्मान कर रहा है? साथियों, आज ऐसा कौन व्यक्ति है जो कि कौन मानव ऐसा है जो कि अपने मानव समुदाय को सुरक्षा प्रदान कर रहा है? अपितु आज मानव से दानव जरूर बन जा रहा है। इसलिए तो दुनिया भर का रंजिशें हमारे सामने हैं। घृणा, द्वेष, क्रूरता, भेदभाव, ऊंच नीच, बदले की भावना से ओतप्रोत हो गए हैं। सारे लोग आज लाज ढकने के बजाय उघाड़ने का काम कर रहे हैं। अपने घरों की इज्जत बचाने के बजाय
लुटाने का काम कर रहे हैं। अपना साथियों, आज बेशर्मी की तो हद हो गई है। अपने ही परिवार, अपने ही समाज को बदनाम करते नहीं थक रहे हैं। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में ही आनंद की अनुभूति पा रहे हैं। एक दूसरे का मान सम्मान, सेवा शुश्रूषा करने के बजाय कई मायने में दुख और कष्ट का कारण बन रहे हैं। अपने ही लोगों से दुश्मनी कर और गैरों से दोस्ती कर बैठे हैं। हर व्यवहार अमानवीय हो रहा है। ऐसा तो जानवर, पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े भी नहीं करते हैं। साथियों, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? हमारी मति कैसे मारी गई है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गई है? हमारी विवेक बुद्धि हमारी कहाँ चरने चली गई है? हमारी मानवता कहाँ गई? हमारा मानवीय गुण क्यों विलुप्त हो जा रहा है? हम लोग मानव से दानव कैसे बन रहे हैं? हमारे पूर्वजों का इतिहास यदि झांका जाए तो हम लोग भोला भाला, सीधा साधा, मासूम हुआ करते थे। लेकिन आज क्यों बिगड़ रहे हैं? जो मानव आदिकाल में सही था, पाषाण युग में सही था, मुगल काल में सही था, डच, तुर्की एवं पुर्तगालियों के समय में भी सही था, जो आदमी अंग्रेज़ों के समय में सही था, वो आज आज़ादी के 76 साल बीत जाने के बाद भी गलत कैसे हो गया है? आज बिगड़ कैसे रहा है? हमारी मानवीय सभ्यता क्यों छिज रही है? आपस में लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति जैसे कुकर्म क्यों हो रहे हैं? आज हर मानव के साथ अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण, भ्रष्टाचार क्यों किया जा रहा है? एक मानव दूसरे मानव को शारीरिक एवं मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक रूप से गुलाम क्यों बना रहा है? आज हम जातिवाद, संप्रदायवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, तानाशाह जैसे विभिन्न गुटों में बंटकर एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बनते जा रहे हैं? आखिर इसमें किसका स्वार्थ या किसका भला निहित है? हम मानव समाज कहाँ जाएंगे? जानवर के पास तो जा नहीं सकते। यदि हम जाते भी हैं तो उनके समाज के नियम का परिपालन तो करना ही होगा, अन्यथा पशु भी हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर हम कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं? मैं सोचता हूँ कि यह हर मानव के लिए आज बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यदि यही हाल रहे तो मानव की शक्ल में जानवर से भी बदतर हो जाएंगे, जानवर से भी बदतर ज़िंदगी गुजारेंगे, जहाँ मानव समाज का ख़त्म होना तय है। इसलिए हमें एक बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि हमें बिगाड़ा जा रहा है और हम बिगड़ रहे हैं। हमें अमानवीय बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। हमें कुकर्म कराया जा रहा है और हम कर रहे हैं। हमें वैश्या बनाया जा रहा है, हमें बेशर्म बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। साथियों, हमें निर्दयी बनाया जा रहा है और हम हो रहे हैं। हमें बेबस, लाचार एवं निर्बुद्धि बताया जा रहा है और हम अपने आप को मान भी बैठे हैं। हमारा अपमान किया जा रहा है और हम अपमान को सह रहे हैं। साथियों, ज़रा सोचिए, ऐसा कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? इसका सीधा सा आंसर है कि जब हमारे भारत में विदेशी आर्यों का आना हुआ, हमारे भारत में वर्ण व्यवस्था को लागू किया गया और मनुस्मृति के आधार पर मानव एवं मानव के बीच भेदभाव, ऊंच नीच, असमानता, गैर बराबरी का बीज बोया गया।
यह कार्य निरंतर अनावरत जारी रखा गया। इसलिए आज हमारे स्नेह को ख़त्म किया गया, हमारे लाज शर्म को मिटाया गया, हमें हमारे दया धर्म को ख़त्म किया गया, हमारे मान सम्मान पर पानी डाला गया। इस तरह जिसका कुप्रभाव से आज सारे मानव समाज का अस्तित्व खतरे में चला गया है। यानी किसी पर दया, क्षमा, विश्वास, भरोसा, प्रेम, सुख, शांति एवं समृद्धि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। साथियों, अतः इस बीमारी को हम सभी को जानना ही होगा, कारण को समझना ही होगा और इसका पुरजोर तरीके से इलाज करना ही होगा। तब कहीं हम अपनी मानवता, अपनी मानवीय गुण, अपने मानव समाज एवं अपने मानव धर्म को बचा सकते हैं। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो को अपने अपने परिवारों तक भेजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अंत में एक बात और छूट रहा है, हमारा सवाल है कि हम क्या बनना चाहते हैं, मानव अथवा दानव। साथियों, आप जो भी बनिए, किंतु इसका भुगतान तो खुद को ही भोगना पड़ेगा, परिवार को ही भोगना पड़ेगा, पूरे समाज एवं पूरे राष्ट्र को ही झेलना पड़ेगा। इससे कोई तो अलग जा नहीं सकता। फिर क्यों सभी दानव का जीवन चुन रहे हैं? अतः हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम अपनी 7वीं सभ्यता को खोने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि यह वीडियो हमारे जीवन में सुधार लाएगा और इस कार्य में मुझे साथ सहयोग मिलेगा, क्योंकि आज वनस्पति भी अपना धर्म निभा रहे हैं, पशु अपना अथवा जानवर भी अपना धर्म निभा रहे हैं, पक्षियाँ भी अपना धर्म निभा रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी अपना धर्म मान रहे हैं। तो आज हम मानव ही अपना धर्म क्यों भुला रहे हैं, अधर्मी क्यों बन रहे हैं? इसलिए आइए इस मानव धर्म में लौटिए और हमें क्या करना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।